ठीक। हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल की डेली अपडेट लेने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो बेस्ड है हमारी जेट की टोपियारी के ऊपर। तो दोस्तों मेरी दीदी ने सोचा है, वैसे तो दीदी देखो ग्रो करती हैं, इंडोर प्लांट्स भी ग्रो करती हैं और फ्लावरिंग प्लांट भी ग्रो करती हैं, लेकिन अब दीदी ने सोचा है कि मैं जेट की टोपियारी या बोनसाई भी बनाऊं, क्योंकि जो नर्सरी से जो जेट प्लांट होते हैं वो बुशी होके आते हैं, लेकिन उनकी ऐसी शेप नहीं होती है, वो उसके लिए अलग से पौधा लेना होता है जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। तो दीदी ने सोचा है कि मैं घर पे ही इसे ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे इसे बनाने की सोच रही है दीदी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको जेट प्लांट की पूरी केयर मिलने वाली है और टोपियारी कैसे बनाए और इसकी बोनसाई कैसे बनाए, सब कुछ आपको दिखने वाला है। और साथ ही में दोस्तों मेरी दीदी का यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर हमारे डेली के ब्लॉग्स डलते हैं और घर में मतलब जिसका बर्थडे होता है या कोई फेस्टिवल होता है उसकी सारी ब्लॉग्स उस चैनल पर डलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियोस देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। तो दोस्तों जेट प्लांट को हम एलिफेंट बुश प्लांट भी बोलते हैं। तो देखो जेट प्लांट को हम एलिफेंट बुश प्लांट भी बोलते हैं और ये प्लांट साथ ही में बहुत ज्यादा हार्डी प्लांट होता है। अगर आप इसे नर्सरी से लेने जा, दूसरा नेम है क्या एलिफेंट बुश? हाँ, क्योंकि देखो आप खुद देखो ये जेट प्लांट है, अब ये कितना ज्यादा बुश हो गया है, तो इसलिए इसे एलिफेंट बुश भी बोलते हैं और साथ ही में बहुत ज्यादा हार्डी प्लांट है। और वैसे भी आप जेट की टोपियारी बनाना चाहो या जेट की बोनसाई बनाना चाहो, उनके लिए हार्डी प्लांट ही चूज किए जाते हैं। और आप पहली बार बना रही हो तो आप बिगनर्स के लिए सबसे पहला प्लांट जेट प्लांट ही होता है। दोस्तों जेट प्लांट ही सबसे पहला प्लांट होता है बिगनर्स के लिए, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो टोपियारी बनाना या जेट की बोनसाई बनाना। तो हार्डी प्लांट कैसे, मतलब हार्डी प्लांट क्या होता है? जो हार्डी प्लांट होते हैं ये ऐसे प्लांट होते हैं इनके अंदर अगर आप इनकी रूट्स की भी ट्रिमिंग करोगी या अगर इनके डिफोलिएशन भी होगी या अगर आप इन्हें ऊपर से कटिंग भी करोगे तो इसके अंदर पौधा स्ट्रेस में नहीं जाने वाला है। तो मतलब कि जो हार्डी प्लांट है वो स्ट्रेस में नहीं जाते हैं। अगर देखो जैसे आप पहले इसके अंदर काम करने वाली हो पहली बार, और अगर आपने इसके अंदर बाई चांस थोड़ा गलत भी कर दिया तो इसमें पौधा मरने का नहीं है, क्योंकि हार्डी प्लांट है, ये सर्वाइव कर लेगा। ठीक है। अगर देखो जेट प्लांट की अगर मैं केयर की बात करूँ तो सबसे पहले कोई भी प्लांट हो, जेट प्लांट को छोड़ो, कोई भी प्लांट हो उसके 4 पॉइंट होता है। अगर आप उन्हें 4 पॉइंट को लेके चलोगे तो वो प्लांट आपका बिल्कुल बढ़िया चलेगा। पहला पॉइंट आता है सॉइल मिक्स, अगर सॉइल मिक्स रहेगा तो पौधा उसमें अच्छा चलेगा। ठीक है। सॉइल तो मिट्टी है ऑब्वियसली, वो तो मिलेगी तो अच्छा ही चलेगा। नहीं, सॉइल मिक्स क्या होता है कि मिट्टी में अगर प्लांट को ग्रो करोगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कत आने वाली है। खाली मिट्टी में करोगे तो मिट्टी क्या है कि बाद में सख्त हो जाएगी, उसके सारे न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे और फिर उसमें मतलब उपजाऊ नहीं रहेगी वो मिट्टी, क्योंकि कुछ समय बाद वो उसके न्यूट्रिशन जब खत्म हो जाएंगे तो उसमें कोई ताकत नहीं रहेगी, पौधा नहीं चलने का। तो इसमें भी ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन वगैरह, हाँ मिट्टी में न्यूट्रिशन रहता है जब भी पौधा उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है। तो क्या है कि सॉइल मिक्स के लिए आप एक तो गार्डन सॉइल लेनी है, 50% आपको गार्डन सॉइल लेनी है। गार्डन सॉइल क्या होता है, जो खेत की उपजाऊ मिट्टी होती है वो आपको 50% लेनी है, उसके अंदर 30% कंपोस्ट मिलाना है। कंपोस्ट क्या? कंपोस्ट यानी कि खाद आपको ऑर्गेनिक लेना है, केमिकल की साइड नहीं जाना है, यानी कि इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की साइड नहीं जाना। हाँ, ऑर्गेनिक की साइड जाना है। ऑर्गेनिक के लिए आप या तो वर्मी कंपोस्ट ले लो या काउडंग कंपोस्ट ले लो, इसे 30% मिला सकते हो। वर्मी कंपोस्ट? हाँ, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, वो केचुए की खाद होती है जो केचुए से बनती है, केचुए से डिकम्पोज करते हैं इसलिए उसे केचुए की खाद बोलते हैं। और काउडंग कंपोस्ट होता है गोबर की खाद, वो गोबर से मतलब सड़ के बनती है वो खाद। ये 2 खाद ऑर्गेनिक होती है, यही यूज करनी है। और 20% बचा, 20% आप सैंड मिला सकते हो, रेत जो हमारे घर में यूज होता है। हाँ, जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है रेत, वो 20% मिला सकते हो। इससे क्या हो रहेगा कि एक तो आपकी देखो 50% गार्डन सॉइल होगी, वो तो उपजाऊ मिट्टी होगी, उसमें पौधा चलना ही चलना है। और मिट्टी आगे चल के सख्त ना बने उसके लिए हम इसके अंदर रेत मिला रहे हैं 20%, और मिट्टी में न्यूट्रिशन बना रहे हैं। भुरभुरी रहे वो इससे रहती है, सैंड से भुरभुरी रहती है, उससे आगे चल के सख्त नहीं बनती है मिट्टी। और कंपोस्ट मिलाना जरूरी रहता है, उससे ही तो पौधा न्यूट्रिशन अपना खींचेगा, उससे अपनी ग्रोथ स्टार्ट करेगा। तो यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो खाद में रहते हैं। सॉइल मिक्स हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है पॉट का साइज। अब जैसे कि हमने नर्सरी से पौधा लाया है, अब पौधा हम छोटे से छोटा भी ला सकते हैं, बड़े से बड़ा भी ला सकते हैं, और हमें अपने पौधे के हिसाब से ही पॉट का साइज लेना चाहिए। अब क्या है कि देखो कुछ लोग क्या काम करते हैं, कि जैसे छोटा पौधा है तो छोटा पौधा, हाँ, क्योंकि देखो कुछ लोग क्या काम करते हैं कि 12 इंची के गमले का सेट रखते हैं अपने पास, तो कोई सा भी पौधा लिया है, चाहे छोटा लाए या बड़ा लाए, तो स्टार्टिंग में 12 इंच के गमले में ही लगा देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पौधे का जो साइज है उसी हिसाब से आपको पॉट का साइज पौधे का जो साइज है उस हिसाब से पॉट का साइज लेना है।
ठीक है। अब जैसे कि आपका छोटा पौधा है, आपने उसे बड़े गमले में लगा दिया, तो बड़े गमले में आपकी मिट्टी भी ज़्यादा डलेगी, उसके अंदर फिर पानी भी ज़्यादा डलेगा, और अगर पानी ज़्यादा डल गया, पानी जो छोटा पौधा हो तो कम एब्जॉर्ब करेगा, तो वो ज़्यादा पानी नहीं खींच पाएगा, तो उसके अंदर पानी ज़्यादा दिन तक रुका रहेगा, जिसकी वजह से आपके पौधे में रूट रोट हो सकता है और पौधा आपका मर जाएगा। रूट रोट वो होता है कि आपकी जो पौधे की जो वो होती है जड़ें, वो गलना शुरू हो जाती है, या उसके अंदर पानी की वजह से हाँ, जड़ें गलने लगती हैं। और अगर मिट्टी में ज़्यादा नमी भी रहती है तो उसके अंदर नीमाटोइड की भी बीमारी हो जाती है। नीमाटोइड वो होता है जो जड़ों में गांठें बनती हैं। ठीक है, मैंने आपको 2 पॉइंट, पानी की वजह से वो गांठें वगैरह बन जाती है, उसे नीमाटोइड बोलते हैं। पॉट का साइज हो गया, सॉइल मिक्स भी हो गया। तीसरा ये आता है कि आपको अपने पौधे को कौन से एरिया में रखना है, कौन सा क्या प्लेसमेंट करना चाहिए। ये तो हार्डी प्लांट है, तो ये तो सनलाइट एरिया में ही रखा। हाँ, इसे तो चाहे आप पूरे दिन की सनलाइट रखो, या आप इसे कम से कम कह रहा हूँ 5 से 6 घंटे की, इससे कम नहीं। गर्मियों में भी सनलाइट में रखना है। गर्मी में तो इसे 6 से 7 घंटे की सनलाइट दो। अगर आप इसे पूरी भी सनलाइट दोगे तो ये पौधा फिर भी टॉलरेट कर लेगा, इसकी जो लीव्स है वो बर्न नहीं होगी। जरूरी नहीं है कि सनलाइट में रखो ही गर्मी में, है ना? नहीं, गर्मी में रखना तो है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 6 से 7 घंटे तो रखना है, उससे ज्यादा आपकी मर्जी है, रखना चाहो तो उससे भी ज्यादा आप रख सकते हो। मरेगा नहीं। हाँ, मरेगा नहीं, ये टॉलरेट कर लेगा, लेकिन 6 से 7 घंटे की धूप से चाहिए ही चाहिए। अब आप खुद देखो, अभी जून का महीना गया था, उसके अंदर हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री तक चले गया था, और ये पौधा हमारा फुल सनलाइट में रखा था, मैंने इसे उठा के नहीं रखा है। और इसके साथ और भी हार्डी प्लांट रखे थे, जैसे कि हो गया फाइकस वेरिन हो गया, बरगद मान लो, सारे बोनसाई के। हाँ, ये बोनसाई के लिए बरगद हो गया, नीम हो गया, या और भी फाइकस की जो वैरायटी होती है वो सारी रखी थी, लेकिन उनकी जो लीव्स है वो बर्न होनी शुरू हो गई थी, और कुछ पौधे, मेरा एक पौधा मरने की स्थिति पर भी आ गया था, क्योंकि उसकी जो बट ये नहीं आया। हाँ, आप खुद देखो इसकी ग्रोथ देखो, अगर ये मतलब अच्छी ग्रोथ नहीं करता तो इतना ज्यादा बुशी आपको नहीं दिखता, इतना ज्यादा बुशी नहीं दिखता। ये 50 डिग्री के टेम्परेचर में ये जो बुशी हुआ है वो इसी पोर्ट में हुआ है या फिर तूने अलग से लगाया था? नहीं, देखो ये क्या होता है कि पौधे को स्टार्टिंग में आपको कोई भी टोपियारी बनानी हो या बोनसाई बनानी हो, उसके अंदर क्या होता है कि पौधे को सबसे पहले जो जेड प्लांट है, जेड प्लांट को तो आप इसी पोर्ट में भी इसकी स्टेम्स को मोटा कर सकते हो, इतना ज़्यादा बुशी कर सकते हो, जेड प्लांट हो जाता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा लेट चलेगा। लेकिन जो गार्डनर्स होते हैं, अगर जो मतलब जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो इसके जो पुराने होते हैं, वो क्या काम करते हैं कि जेड प्लांट को स्टार्टिंग में ही, जैसे वो नर्सरी से लाते हैं, वो स्टार्टिंग में पौधा मतलब थोड़ा मैच्योर लाते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल ही छोटा लाते हैं, थोड़ा सा मैच्योर लाते हैं, तो उसे डायरेक्ट बड़े गमले में लगा देते हैं 12 इंच। अच्छा, फिर उसके बाद इसमें ट्रांसफर कर देते हैं 12 इंच, हाँ उसके बाद करते हैं, लेकिन 12 इंच में लगाने के बाद उसे कम से कम 1-1.5 साल तक उसी में ही छोड़ देते हैं। उसमें क्या है कि उसकी रूट्स जितनी नीचे स्प्रेड होगी उतना ही वो ऊपर से घना होगा, और जितना वो घना होगा हाँ उतना ही उसका स्टेम मोटा होगा। अगर देखो इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सोइल की लिमिटेशन है, लिमिटेशन तो वैसे उसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर सोइल कम है, उसके अंदर सोइल ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा सोइल होगी उतना ज़्यादा इसकी रूट्स को स्प्रेड होगी, उतने ज़्यादा फैलने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब देखो क्या है कि जो जेड प्लांट है ना, ये एक गिफ्टिंग प्लांट भी होता है। अगर कोई फेस्टिवल आ गया या कोई और मतलब कोई भी फेस्टिवल आ गया, उसमें क्या करते हैं कि जेड प्लांट को एक सेरेमिक पॉट में लगा कर दे देते हैं अपने रिलेटिव्स में, और जब सेरेमिक पॉट में लगा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब वो गिफ्ट में आता है कि फिर लोग बाग क्या काम करते हैं, उसे अपने घर में इंडोर रखना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो सेरेमिक पॉट में लग रहा है, वो सुंदर है, तो उसे घर में रख देते हैं, लेकिन घर में बिल्कुल मत रखना जेड प्लांट। इसकी तरह एक और होता है ना एक प्लांट? हाँ, इसकी तरह एक और प्लांट होता है, वो होता है क्रेसुला ओप्टा। वो होता है ना, वो इंडोर हो जाता है, लेकिन ये आउटडोर है। क्रेसुला ओप्टा की क्या पहचान रहती है, उसका जो स्टेम होता है वो मोटा होता है इससे थोड़ा, और उसकी लीव्स का साइज भी बड़ा होता है, और इसका क्या है, इसका स्टेम थोड़ा उससे पतला रहता है, इसकी लीव्स भी पतली रहती हैं। तो ये है हार्डी प्लांट और वो है शेडी प्लांट। हाँ, वो शेडी प्लांट वो इंडोर में होता है। ठीक है, अब क्या है कि जेड प्लांट क्या है कि अधिकतर मैंने देखा, अपने रिलेटिव्स में ही देखा, अपने फ्रेंड्स के भी देखा है, जो जेड प्लांट है ना उनके मरने शुरू हो जाते हैं, वो जैसी नर्सरी से लाते हैं 4-5 दिन अच्छे रहेंगे, फिर मरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हमारी मौसी जी का। हाँ, अभी मैंने अपनी मौसी को दिया था, मैंने कम से कम 3 जेड प्लांट उन्हें दिए हैं, लेकिन वो उनको मैंने हर बार दिया, उनके मर जाते हैं। मैंने उन्हें हर बार उन्हें समझाया है कि ये उसकी प्लांट कह रहा है, फिर भी उनके मर जाते हैं। मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, जेड प्लांट को बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, जो मैं बताने वाला हूँ अगर ये कर लिया ना आपका जेड प्लांट, मैं बता रहा हूँ इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जो मेरा है ना इससे भी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ पकड़ेगा जेड प्लांट। मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ जेड प्लांट की, मेरे साथ जेड प्लांट का क्या अनुभव है। जेड प्लांट क्या है कि मैं पहली बार जब मैं छोटा था, मैं जेड प्लांट लाया था। जेड प्लांट अभी भी छोटा ही है नहीं, मतलब जब मैं स्टार्ट करी थी गार्डनिंग, जब मैं जेड प्लांट नर्सरी से लाया था, मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब पर कि बोनसाई जेड प्लांट की कैसे बनाए, मतलब मेरे मन में फितूर हो गया था कि मुझे जेड की बोनसाई बनानी है। तब मैं सबसे पहले मैंने क्या काम किया, बोनसाई ट्रे ले आया और उसमें जेड प्लांट भी लिया है, जेड प्लांट को उसमें रख के कर दिया। अब क्या है कि उसमें जेड प्लांट चलेगा कैसे,
क्योंकि उसके अंदर ना तो उसकी रूट स्प्रेड होगी, और मैंने क्या काम किया, उसे अपने मतलब आंगन में फ्रिज के ऊपर रख दिया था उस पॉट को, और ना तो वहाँ सनलाइट है, और स्टार्टिंग में तो बोनसाई ट्रे में लगाते भी नहीं है, तो मेरी वो मर गई। तो फिर मैंने उसके बारे में बहुत सर्च किया, यूट्यूब पर भी बहुत देखा सीखा, फिर मुझे सारी जानकारी होने के बाद फिर मैंने क्या काम किया, जेड प्लांट नर्सरी से मैं नहीं लाया, मैं खाली उसकी छोटी सी स्टेम ले आया, उसी स्टेम से मैंने ग्रो किया, और उसी से मेरी आज कम से कम 20 से 25 बोनसाई मेरी बन के तैयार है आज। तो देखो जेड प्लांट का कितना टाइम लग गया उसमें? देखो जेड की जो बोनसाई होती है ना, उसका कोई टाइम नहीं होता, उसका कोई टाइम। स्टार्टिंग में भी रेडी मानो है ना? स्टार्टिंग में देखो जेड की बोनसाई क्या रहती है कि 2 से 2.5 साल में रेडी हो जाती है, लेकिन उसे फिर भी रेडी नहीं मानो, क्योंकि बोनसाई में क्या है कि उसमें जो गार्डनर्स होते हैं कुछ ना कुछ नया काम करते ही रहते हैं, उसकी मतलब जितना पुराना होगा पौधा उतनी उसकी मैच्योरिटी बढ़ती जाएगी, उतनी ही उसकी खूबसूरती बढ़ती रहेगी। तो देखो जेड प्लांट आप नर्सरी से लिया है, उसे स्टार्टिंग में 12 इंच के गमले में लगा दो, और सॉइल मिक्स मैंने आपको बता दिया 50% गार्डन सॉइल, 30% कंपोस्ट और 20% सैंड। इस मिक्सचर में उस जेड प्लांट को लगा दो, और ऐसे एरिया में रखो कि जहाँ उसे ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स में यही मिक्सचर चलता है ना? हाँ, नॉर्मल प्लांट में यही चलता है, ठीक है। तो उसे पूरे दिन की सनलाइट में रख दो पौधे को, और फिर उसे क्या है कि एक पौधा जब नए गमले में लगाए तो 3-4 दिन अपनी रूट्स को उसे फैलाने में अपना टाइम लगाएगा। तो उसमें जब आप एक बार स्टार्टिंग में पानी डालोगे तो अगली बार जो पानी है ना वो जब ही डालना है जब उसके गमले की मिट्टी सूख जाए, और जब पौधे को आदत हो जाएगी उस गमले की, तो उसकी जो मिट्टी है वो डेली सूखना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग में कम सूखेगी, हाँ, स्टार्टिंग उसके में बाद फिर डेली सूखना स्टार्ट हो जाएगी। फिर डेली सूखना स्टार्ट होगी। फिर आपको सुबह के समय डालो या तो शाम के समय में डालो, मैं तो शाम के समय में पौधों में शावर करता हूँ और पानी डालता हूँ उसकी जड़ों में, तो मैं एक बार पानी डालता हूँ शाम को, रोज डेली का मेरा यही काम है। ना तो मैं अपने जेड प्लांट में कुछ खाद देता, ना कोई फर्टिलाइजर देता, लिक्विड फर्टिलाइजर, ना कुछ खाद देता, बस मैं अपने प्लांट में बस पानी देता हूँ, सॉइल मिक्स में यही लगा देता हूँ, मेरे जेड प्लांट ऐसे ही ग्रो करते हैं, ना कोई खाद की जरूरत है ना कुछ है। बस जेड प्लांट का क्या है कि लोग बाग उसे इंडोर रख देते हैं। लीव्स में भी तो पानी स्टोर हो जाता है। हाँ देखो मैं आपको इसकी लीव्स दिखाऊं, कोई नहीं तोड़ मत, हमें फिर भी इसकी कटिंग तो करनी है। देखो जैसी इसकी लीव्स हैं, मैं इसको तोड़ूंगा तो देखो इसके अंदर ये पानी निकलता है, तो इसलिए जेड प्लांट को बहुत ज़्यादा कम पानी दिया जाता है। अगर आप जेड प्लांट को एक हफ्ते भी पानी नहीं दोगे ना तो जेड प्लांट आपका मरने वाला नहीं है। बेफिक्र होकर अगर आप जेड प्लांट अपने उगाते हो तो आप बेफिक्र होकर कहीं भी घूमने जा सकते हो। अगर आपको कहीं दूर जाना है, आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो आप जा सकते हो, ये अपना टॉलरेट कर जाएगा, इससे कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी जेड का काम करना। तो देखिए जो जेड प्लांट है ना, ये हमने टोपियारी बनाई है, इसकी हमने राउंड शेप की टोपियारी बनाई है। अब राउंड शेप की टोपियारी के लिए हमें राउंड ओवल शेप का सैरेमिक पॉट की ज़रूरत रहेगी। स्टार्टिंग में मैंने इसे छोटा सैरेमिक पॉट दिया था, लेकिन ये उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा बढ़ती रही, तो ये क्या है कि इसके ऊपर से इसका वजन ज़्यादा हो गया। इससे भी बड़ा आता है? हाँ, इससे भी बड़ा आता है, लेकिन जेड प्लांट को इतने बड़े में लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जेड प्लांट जितने मतलब अब इसमें लग रहा है, इसमें कम से कम से 4 से 5 साल इसमें लगे रहने दूँगा। अब 4 से 5 साल बाद इसकी सैरेमिक पॉट ये चेंज होगा, क्योंकि जेड प्लांट एक छोटे से छोटे पॉट में भी बड़े पॉट जितना ग्रो करता है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, जो हमारा जेड प्लांट है इसका जो मेन स्टेम है, आप ध्यान से देखो आगे साइड देखो, यहाँ पे जिसका मेन स्टेम होता है, ये मेन स्टेम इसका खाली है और ऊपर से ही ग्रोथ स्टार्ट हुई है। अगर ये तो तूने कटिंग की होगी ना, या फिर ये प्लांट यहाँ पर आए नहीं है इसमें? नहीं, मैंने ये कटिंग करी है, इससे मतलब मैंने ये देखा है, इसके जो मेन स्टेम होता है उस पर कट वो आने नहीं दी कोई भी फुटेज, दोनों साइड आपको ऐसे ही दिख रहा होगा। तो देखो हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जो हमारी ये सैरेमिक पॉट में मिट्टी है इसके अंदर खरपतवार हो रहे हैं, तो हम उन खरपतवार को इसमें से निकालेंगे। खरपतवार क्या होता है, जो जंगली घास होती है ना वो होती है, वो हमारी मिट्टी में से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन खींचती है, तो इसलिए हम सबसे पहले उन खरपतवार को इसमें से निकालेंगे। और ये जो हमारे देखो ये सैरेमिक टॉयज़ रखे हैं, इनका क्या काम रहता है, जो हमारी जेड की बोनसाई होती है या और कोई बोनसाई होती है उसमें थीम देने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये तो सिर्फ डेकोर के लिए होते हैं ना? हाँ, ये डेकोर के लिए होते हैं, हम इससे लुक देते हैं कि हमारे मन में जो थीम है ना उसे हम अपनी बोनसाई में ला सकते हैं। तो जो तूने खरपतवार बताया वो क्या है कि वो अपने आप ही उग जाता है या फिर उगाना पड़ता है, मतलब कैसे अपने आप ही है उसका सिस्टम? खरपतवार वो इसलिए उग जाते हैं, हम अपनी मिट्टी में काउडंग कंपोस्ट मिलाते हैं। काउडंग कंपोस्ट किससे बनता है, गोबर से, और गाय घास खाती है, और जब घास खाती है तो उसके गोबर में भी जो घास के बीज होते हैं वो निकल जाते हैं, और जब वो हमारी सॉइल में मिक्स होता है, उसका गोबर की खाद का बना हुआ वो मिक्स होता है ना, तो उसके बीज हमारी मिट्टी में उग जाते हैं, इसलिए खरपतवार बहुत जल्दी हमारी सॉइल में उगते हैं। ठीक है। तो देखो ये हमारा सैरेमिक पॉट है, ठीक है। ये हमने खुरपी ली है, एक तो 3 फिंगर वाली खुरपी ली है और एक दूसरी खुरपी ली है।
इनसे क्या काम करेंगे, हम पहले मिट्टी को थोड़ा स्क्रैच करने वाले हैं, ऊपर से थोड़ा लूज़ करेंगे मिट्टी को, और फिर दूसरी खुरपी से मिट्टी को ऊपर को उठाएंगे, मतलब लूज़ करेंगे, जिससे कि जो हमारे ये तो 2 जेड प्लांट आप देख रहे हो ना, इनकी जो रूट्स हैं वो आपस में फंसी हुई हैं। तो इसलिए हम पहले मिट्टी को बीच से कट करने वाले हैं और फिर दोनों की रूट्स को सेपरेट करेंगे। टूट जाती है रूट्स तो ऐसा तो नहीं होगा कि उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी? देखो इससे क्या होगा कि जो हमारी जेड प्लांट है, सबसे पहले तो आपको ये पता ही है ये हार्डी प्लांट है, तो हार्डी प्लांट के अगर हम रूट्स को कट भी करेंगे ना तो उन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी अब ये ध्यान रखना ये वाली बात कि अब चल रहा है मॉनसून का सीज़न, मॉनसून के सीज़न में ही ये सारे काम होते हैं अधिकतर, जितने भी बोनसाई के काम होते हैं, या उसकी रूट्स की ट्रिमिंग करना, या उसे ऊपर से कट करना, या उसकी डिफोलिएशन करना, ये सारे काम मॉनसून के ही सीज़न में होते हैं। तो अब हमारे पौधे में हम कुछ भी काम कर लें उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और यदि यही काम हम समर्स में या विंटर्स में करें तो हो सकती है दिक्कत? हाँ, वो दिक्कत पूरी होएगी, क्योंकि समर्स में क्या है कि तेज़ धूप रहती है। अगर हमने ये काम कर लिया और वैसे ही पौधे को थोड़ा तो फ़र्क पड़ेगा ही, और ऊपर से जब उसको चिलचिलाती हुई धूप मिलेगी ना तो पौधा आपका मर भी सकता है। और सर्दी में क्या है कि जो सर्दी में जो गर्मी वाले पौधे होते हैं, जो गर्मी में चलते हैं ना पौधे, वो सर्दी में डोरमेंसी में आ जाते हैं। मतलब डोरमेंसी में आने का मतलब है वो सो जाते हैं पौधे, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, बिल्कुल ना के बराबर उनकी ग्रोथ चलती है। और हम उस टाइम में भी उनको ये सब काम करने लग जाएं तो वो तो बेचारे मर ही जाएंगे। इसलिए ये काम आपको मॉनसून के सीज़न में ही करना है। ठीक है। तो हम अब देखो, मैं अपनी खुरपी से बस इन्हें लूज़ कर रहा हूँ, बस मैं इन्हें लूज़ करके फिर इन्हें बाहर निकालूंगा। और आप ध्यान से देखो इसकी रूट्स कितनी अच्छी डेवलप हुई है, देखो बीच में देखो कितनी अच्छी रूट्स इसकी डेवलप हुई है। मैं वैसे भी जो ये हमारे वो रूट बोल है इसका, मैं पूरा तो नहीं निकाल रहा, क्योंकि जो हमारा सेरेमिक पोट है ऊपर से कर्व्ड शेप में है, एक बार में सीधा तो नहीं निकल सकता ना, इसलिए मैं खुरपी से इसे निकाल रहा हूँ मिट्टी को लूज़ करके। वरना अगर हमारा प्लेन सेरेमिक पोट होता ना तो मैं उसे उल्टा करके पूरा ही रूट बॉल निकाल सकता था, लेकिन इसका कर्व्ड शेप है तो हमें ऐसे ही निकालना होगा। देखो ध्यान से हाथ लगाना, उसमें वो गिर ना जाए, वरना दोनों प्लांट आपस में जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। देखो कितनी अच्छी इसकी रूट्स डेवलप हुई। इसे नीचे रख दो, नीचे ये रख दिया है। ये जेड बोन्साई आप ध्यान से देखो, मैंने इसकी राउंड शेप दिया है और ये राउंड शेप आपको लग भी नहीं रही होगी, कितना ज़्यादा है घनी होके निकली है। और इसकी रूट्स भी देखो कितनी अच्छी डेवलप हुई है। और सबसे बढ़िया बात, हमारी जेड की बोन्साई में फाइब्रस रूट्स हुई है। फाइब्रस रूट्स क्या होती है, वो होती है बिल्कुल पतली रूट्स, वो ही हमारी बोन्साई ट्रे में चलती है। अगर इसके अंदर मोटी रूट हो जाएगी तो वो बिल्कुल नहीं चल पाएगी, वो एकदम से ग्रोथ पकड़ेगी मोटी रूट, और एकदम उसे जब आगे सेरेमिक पोट उसके आएगा वो तुरंत रुक जाएगी। जब उसके अंदर सॉइल में लिमिटेशन है तो बढ़ नहीं पाएगी, और ऊपर से हमारे पौधे की भी ग्रोथ रुक जाएगी। इसमें जैसे ये रूट्स पड़ी हैं इसकी मिट्टी में, तो क्या अब ये मिट्टी दोबारा से यूज नहीं हो सकती है? नहीं, देखो सॉइल तो ये यूजफुल हम है तो नहीं, लेकिन हम इसे बना सकते हैं। बना कैसे सकते हैं, जो हमारी सॉइल है ना, अभी इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फंगस का भी अटैक हो सकता है, या अगर इसके अंदर कोई कीड़े के अंडे भी हो सकते हैं, तो उन्हें ख़त्म करने के लिए सबसे पहले हम इन्हें 2 दिन के लिए धूप में छोड़ देंगे। धूप में जब इनकी चिलचिलाती धूप लगेगी तो अगर कोई कीड़े के अंडे भी होंगे तो मर जाएंगे और फंगस का अटैक भी दूर हो जाएगा, ठीक है। अब मिट्टी में से ये सब दूर हो गया, और फिर इसके अंदर हम कंपोस्ट या नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, ये सारे आइटम मिला के इसका पूरा अच्छे से मिक्सर करके इसे हम तैयार कर सकते हैं। तो अब देखो ये हमारा सेरेमिक पोट है, ठीक है, ये हमारा सेरेमिक पोट है। इसके बीच में देखो ये ड्रेनेज होल दे रखा है। इस ड्रेनेज होल को बंद करने के लिए हम पुराने गमले के जो टूटे हुए फिट्टूस होते हैं हम उसके वो रखते हैं। और अब ध्यान से देखो, जो ये फिट्टूस है ना, ये स्ट्रेट नहीं है, ये है कर्व्ड शेप में। देखो ये कर्व्ड शेप में है, स्ट्रेट नहीं है। हमें कर्व्ड शेप का लेना है। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट ले लोगे, मतलब फ्लैट ले लोगे, वो तो हमारे ड्रेनेज होल को बंद ही कर देगा। अगर आप कर्व्ड लोगे तो वो हमारी जो ड्रेनेज होल है उसके ऊपर राउंड शेप का होगा, तो बंद नहीं करने वाला। इससे क्या फ़ायदा रहता है, जो हमारे सेरेमिक पोट की जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो मिट्टी भरते हैं, जो हम पानी डालते हैं, एक्स्ट्रा पानी बाहर निकलता है, इससे मिट्टी बाहर नहीं निकलती है। तो जो ये मिट्टी तू डाल रहा है, ये वही मिट्टी है ना जो तूने जैसे बताया था कि 20% ये 30%? हाँ देखो, ये जो कंपोस्ट आया है ना, यही होता है काउडंग कंपोस्ट, और ये वो ही मिट्टी है जो मैं आपको बता रहा था। ये मैंने पहले से ही रेडी करके रखी है। अगर मैं अब रेडी करता तो वीडियो में बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाती। और हमने इसके अंदर पुरानी मिट्टी हटा दी है, वो यूज़ नहीं करी है, नई मिट्टी यूज़ करी है। और ये ध्यान से अपनी साइड से इसे स्ट्रेट रखना, क्योंकि अगर ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो बाद में इसे स्ट्रेट करने में दिक्कत आएगी। क्योंकि एक बार पौधा लग गया ना और फिर उसे बाद में छेड़ेंगे तो उसकी रूट्स जो नई डेवलप होगी वो उसकी स्पीड मंदी हो जाएगी, क्योंकि पौधा दोबारा नहीं छेड़ सकते। एक बार लगा दिया तो लगा दिया।
तो कैसा लग रहा है हमारी जेड की बोनसाई? दे रही है ना अभी इसे बढ़िया लुक। अभी से ये तो बहुत प्यारी लग रही है, आफ्टर कटिंग तो पता नहीं कैसी लगेगी। तो देखो हमने अपनी जेड की दोनों बिल्कुल स्ट्रेट इसके अंदर रख दिए हैं, और अब हमने जो इसका सॉइल मिक्स तैयार किया है इसे इसके अंदर फिल कर देंगे। और फिल देखो हम इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि अगर हमने खाली ऊपर ऊपर से सॉइल को फिल कर दिया और फिर ऊपर पानी डाला तो सॉइल कहीं से ज़्यादा बैठ जाएगी और कहीं से ऊपर रहेगी, जो कि आपको बाद में वो करनी पड़ेगी और मेहनत आपको उसके अंदर करनी पड़ेगी। इसलिए अभी मिट्टी को फिल करके और उसे अच्छे से दबाना है। अगर अच्छे से नहीं दबाओगे तो उसके अंदर एयर पॉकेट रह जाएंगे। ठीक है, ये तो मुझे पता था पहले से ही। अच्छा, अब बस मैं इसके अंदर सॉइल फिल कर दूंगा। और वैसे भी जो मैं ये काम कर रहा हूँ ना, जो मैं ये अपने पौधे को रिपोर्ट कर रहा हूँ, इसकी रूट्स की ट्रिमिंग कर रहा हूँ, ऊपर से इसकी कटिंग कर रहा हूँ, इसे नया डिज़ाइन दे रहा हूँ, ये मैं दे रहा हूँ इसे शाम के समय में। अब शाम का समय है, अब शाम का समय है, बिल्कुल मतलब 5-6 बज रहे होंगे अब। तो इस समय ही आपको रिपोर्ट करना होता है, क्योंकि अगर आप सुबह में इसे रिपोर्ट करोगे, सुबह में इसे रिपोर्ट करोगे तो जब दोपहर की चिलचिलाती इसके ऊपर धूप पड़ेगी तो पौधा एकदम से स्ट्रेस में आ सकता है। लेकिन अगर आप शाम में करोगे और फिर रात को उसको ठंडी ठंडी हवा मिलेगी तो रात में सेट हो जाएगा, और मॉर्निंग में आपको बिल्कुल नई चमचमकती हुई एकदम बढ़िया दिखेगा, मतलब आपको अपना पौधा। तो बस मिट्टी फिल हो गई, अब मैं अपने हाथ से इसे अच्छे से दबा लूँगा। देखो हमारा, देखो मिट्टी फिल हो गई है और बिल्कुल अच्छे से हो गई है। अभी तो ये होल्ड करना पड़ रहा है ना, क्योंकि काफी ज्यादा हैवी है। हाँ देखो, होल्ड तो ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी ये ऊपर से हमने इसकी कटिंग तो करी नहीं है तो इसका वज़न बहुत ज़्यादा है, तो अभी आपको होल्ड करना पड़ेगा। लेकिन होल्ड हम इसे रोक सकते हैं, पीछे हम इसके रोक लगाने वाले हैं, एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड में इसके रोक लगा दूंगा, उससे ये रुक जाएगा। तो अब मैं पहले इसकी कटिंग कर लेता हूँ। देखो राउंड शेप आपको इसकी दिख रही होगी, अंदर से तो नहीं दिख रही होगी लेकिन बाहर की साइड से आपको इसकी राउंड शेप दिख रही होगी। तो इसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। चलो नीचे वाली में स्टेम कट कर रहा हूँ। नीचे वाली तो देखो करनी है, नीचे तो इसके बिल्कुल खुला छोड़ना है। देखो इधर की साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड बिल्कुल खुला छोड़ना है, बिल्कुल भी इसके नीचे स्टेम नहीं लानी। क्यों नहीं लानी? आपने देखा होगा गली में जितने भी बड़े पेड़ रहते हैं नीचे की साइड उनके कोई फुटे नहीं रहती, ऊपर से ही पेड़ भरा हुआ होता है, नीचे बिल्कुल खाली रहता है। तो इसी तरह देखो मैं सारी नीचे से देखूंगा, जो भी इसके अंदर नई फुटेर होगी ना उसे बिल्कुल उसकी जड़ से काटना है। ये नहीं कि उसे 1-2 इंच छोड़ देना है, बिल्कुल जड़ से काटना है। और नीचे का स्टेम बिल्कुल आपको खुला रखना है, जिससे कि वो दिख सके। उसके दिखने का क्या फ़ायदा है? उसके दिखने का ये फ़ायदा है, उससे क्या होगा कि पौधे की जो स्टेम है, उससे पौधे की स्टेम की मैच्योरिटी आपको पता चलेगी कि उसकी क्या मैच्योरिटी है। स्टेम से ही पता चलता है पौधा कितना ज़्यादा पुराना है। देखो घना तो पौधा अगर छोटा भी होगा वो भी घना दिखेगा, लेकिन उसका अगर स्टेम देखोगे वो पतला भी हो सकता है उसका स्टेम। लेकिन जब तने से पता चलता है कि पौधा कितना ज़्यादा मैच्योर है। तो बस अब मैं इसकी पहले कटिंग कर लेता हूँ। तो देखो कटिंग का काम हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। INS की बिल्कुल राउंड शेप। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर ये किसी गार्डन में कोई 2 बड़े पेड़ होते और आपस में से जुड़ रहे होते, ध्यान से इमेजिन करो कितना ज़्यादा सुंदर दिखता। अगर आप इसी में इमेजिन करोगे तो आपको वो आपके माइंड में ऐसा ही आने वाला है बहुत ज़्यादा। और देखो नीचे इसकी कितनी सारी कटिंग पड़ी है, इतनी सारी कटिंग पड़ी है। मैं इसके इस कटिंग से कम कह लूँ, कम से कम आराम से 80 से 100 प्लांट बना सकता हूँ, इतनी सारी नीचे कटिंग पड़ी है ना। कितना फ़ायदेमंद प्लांट है। इस प्लांट को इसलिए तो बोलते हैं ये लकी प्लांट है, जेड प्लांट।
ये लकी प्लांट्स में आया। और देखो ये हमारे सेरेमिक टॉयज हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया था ये थीम के लिए यूज़ होते हैं, तो हम इसमें इन्हें लगाने वाले हैं। तो मैंने क्या सोचा है इसकी थीम के लिए हम इसके अंदर बुद्धा जी वाला लुक देने वाले हैं, जैसे कि बुद्धा जी जंगल में बैठे हैं और किसी रॉक के ऊपर बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, ऐसा मैं इसके अंदर लुक देने वाला हूँ। तो अगर हम इसमें उन्हीं के साइड में इनका हाउस क्रिएट कर दे, मतलब इनका हाउस हो और साथ ही में जैसे कुआं होता है, मैंने और भी वीडियोस वगैरह में देखा है, पिक्चर्स में देखा है, तो वो रख दे और साथ ही में अगर हम उन्हीं के पास फ्लावर्स रख दे तो और भी अच्छा लुक आएगा। आई थिंक सो। हाँ, इससे और भी ज़्यादा अच्छा लुक आएगा, क्योंकि जो माइंड है ना, जो मतलब खुद नेचुरल सोचते हैं ना खुद अपने माइंड से, वो बहुत ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। ठीक है ना। अब जैसे कि हमने क्या सोचा इसके अंदर बुद्धा जी रखेंगे, फ्लावर रखेंगे, अब इसके अंदर रख के देखना और फिर देखना कितना ज्यादा सुंदर ये लगने वाला है। बट जो मैं फ्लावर्स की कह रही हूँ वो तो टेम्परेरी रहेगा ना, क्योंकि फ्लावर्स तो ये है कि एक दिन चलेंगे, नेक्स्ट डे में वो मुरझा जाएंगे। दिस इज नॉट परमानेंट। देखो हम इसके अंदर बुद्धा जी रख रहे हैं, वो ध्यान लगा रहे हैं रॉक पर, और उनके साइड में हम उनके हाउस भी रखने वाले हैं, कुआं भी क्रिएट करने वाले हैं। और अगर हम उसके ऊपर उनके ऊपर फ्लावर डाल दें, आज डाल दें और कल मुरझा जाएंगे, लेकिन ऐसा थोड़ा ना है कि हम आज डाल दें। फ्लावर तो बहुत सारे हैं ना और छत पर गिरे रहते हैं, अगर हम रोज ही उनके ऊपर डाल दें तो फिर तो हमेशा ही रहेंगे, है ना। ये इतने सारे क्यों रख दिए थे? ये मैंने सोचा एक बार रख के देखते हैं सारे में। तो देखो मैंने तो खाली सोचा था और आपने तो इसका बिल्कुल बढ़िया बना दिया है। देखो गाइज, आपको कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। देखो हमारे बुद्धा जी रॉक के ऊपर बैठे हैं, उनके साइड में उनका घर है, पीछे कुआं है, इतने सारे फ्लावर इधर उधर, और देखो पेड़ के साइड में बड़ी बड़ी रॉक है। कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हाँ, ये फ्लावर्स मैंने तोड़े नहीं है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है फ्लावर्स वगैरह तोड़ना। मैंने नीचे से उठा के वही रख दिए हैं इसके अंदर। अब करते हैं देखो वाटरिंग हम अपनी वाटर कैन की मदद से करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं पाइप की मदद से करूँगा या कोई जग की मदद से करूँगा उससे क्या होगा, पानी की धार बनेगी और जिससे कि हमारी मिट्टी इधर उधर फैलेगी। लेकिन अगर मैं वाटर कैन की मदद से करने वाला हूँ ना, तो उससे पानी शावर की तरह गिरेगा और मिट्टी जहाँ पर है वहीं के वहीं जमी रहेगी। तो सबसे पहले मैं इसकी सॉइल में पानी डालूंगा, फिर ऊपर से शावर करूँगा। पहले सॉइल में पानी डालते हैं, क्योंकि अगर मैं ऊपर से पहले शावर करूँगा तो पहली ऊपर मतलब मिट्टी गीली हो जाएगी नीचे की, फिर पता ही नहीं चलेगा मिट्टी गीली थी या सूखी थी। इसलिए सबसे पहले सॉइल को चेक करके सॉइल में पानी डालना चाहिए, फिर ऊपर से शावर करना चाहिए। तो देखो गाइज, आप हमारे जेड की बोनसाई का पूरा ओवरव्यू। और दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताना आपको हमारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और आपको हमारी ये जेड के बोनसाई कैसी लग रही है। वैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सारी चीज़ें जानकर। इतनी नॉलेजेबल चीज़ें इसने मुझे बताई तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे इतनी सारी चीज़ें पता चली। आई होप कि मैं भी ऐसी ही बोनसाई क्रिएट कर पाऊँ, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। बाकी आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों हमारी जेड की टोपियारी बनकर हो गई है रेडी। आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाय बाय।